Everyone can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good job. Okay. So अभी मेरे को ये बताओ कि ये जो सेल्स हैं, so they are harming to the other cell, नहीं सर। benign वाले नो, ठीक है। बट व्हाट हैपन इन दैट, अगर आप देखोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर में, तो मैलिग्नेंट में क्या होता है कि ढेर सारे सेल्स ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे 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 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपना जो मैलिग्नेंट सेल्स होता है वो क्या करता है, वो बोलता है कि अरे सब शांति से क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेगा? स्प्रेड। वो स्प्रेड होएगा दूसरे ऑर्गन्स में भी। सो इसने क्या किया, दे आर पोकिंग दी अदर सेल्स, ठीक है। सो दे अफेक्ट दी अदर सेल्स, बट बिनाइन ट्यूमर दे आर नॉट अफेक्टिंग दी अदर सेल्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें पेन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। पेन आएगा। अगर आपको पेन हुआ तो यू विल गो टू द डॉक्टर। व्हेन यू गो टू द Yes. डॉक्टर, तो आपने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया एंड दे विल डू द बायोप्सी। व्हाट इज द बायोप्सी? सो व्हेन वी आर टेकिंग द व्हाट लिविंग टिश्यू for the, we are sending that living tissue for the, it is either it is related to cancer or any other thing, any pathological, ठीक है, any pathological test, so that is called as what? That is called as बायोप्सी। बायोप्सी। किसी मरे इंसान का भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द ऑटोप्सी। याद रखो, बायोप्सी मतलब लिविंग, ऑटोप्सी मींस डेड। डेड। अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें पेन होगा क्या? नहीं सर। नो। नहीं सर। पर्सन को पता है क्या उसको कैंसर हुआ है? नो। अब वो कैंसर नहीं। को ले लेके घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और धीरे 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 उसकी इम्यूनिटी भी क्या होती जा रही है? उसकी इम्यूनिटी हो भी धीरे गई है। धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। और फिर जब वो जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलता है कि आप सेकंड स्टेज में हो या थर्ड स्टेज में हो। तो मोस्ट ऑफ जो कैंसर फाइंड आउट होता है, प्राइमरी स्टेज में कैंसर बहुत ही रेयरली फाइंड आउट होता है। तो मोस्ट ऑफ कैंसर सेकेंडरी या थर्ड स्टेज में फाइंड आउट होता है। तो सेकेंड स्टेज में फाइंड आउट हुआ मतलब वो क्या हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फैल गया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इज नॉट अ गुड ट्यूमर। जो हम लोग सुनते हैं ना कैंसर के बारे में, यार इसको कैंसर हो गया, बहुत पैसा लग गया, यार इसको कैंसर हो गया, बहुत ये लग गया। सो दैट कैंसर इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिनाइन ट्यूमर। क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। नो। चलें आगे। सो विच ट्यूमर इज गुड? बिनाइन। Benign. नो वन इज गुड, ठीक है, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में बिनाइन इज बेटर। Okay. So here if you see, it is what? It is abnormal and uncontrolled. तो देखो नॉर्मली क्या होता है, कंट्रोल अनकंट्रोल का मतलब क्या है? अभी जैसे एक ये है, ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स में टोटल 100 सेल थे। कितने सेल थे? 100। 100 सेल्स थे। तो ये 100 सेल्स में 50 सेल डैमेज हो गए। कितने डैमेज हुए? 50। 50 डैमेज हो गए। अब जो 50 डैमेज हो गए तो कितने बचे? 50 बचे। 50। तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। हाँ सर। यस। Yeah. जो 50 बचे हुए हैं वो डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। दे विल, ठीक है। व्हेन दे विल डिवाइड, तो उनको पता होना चाहिए कितना डिवाइड होना है। हाँ सर। तो इसमें Yeah. क्या होता है कि जब तक वहां पे 100 सेल नहीं होंगे तब तक कोई किसी को कुछ बोलेगा क्या? नहीं सर। No. तो 100 सेल विल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जब सेल्स फॉर्म होने चालू होंगे तो बाकी के लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो बाकी के लोग चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? हाँ सर। चिल्लाना चालू करेंगे ना कि अरे कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। जैसे अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में 3 लोगों का बेंच होता है, ठीक है। तो अब उसमें जब तक 3 लोग बैठे तो ठीक है, वो चौथा जब बैठा ना तो इधर से धक्का मारा, उधर से धक्का मारा, उधर से धक्का मारा, सब चालू हो जाता है अपना स्कूल में, ठीक है। तो वही सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ। लॉस कितने का हुआ है? 50 का हुआ सर। 50 का। तो आना कितना चाहिए? 50 ही आना चाहिए सर। लेकिन अगर 75 आ गया तो
उतना जगह है क्या अपने पास? नहीं सर, स्पेस नहीं है। अगर उतना स्पेस नहीं है अपने पास तो इन लोग एक दूसरे को क्या बोलेंगे? मतलब एक दूसरे को ही बोल देते हैं कि प्लीज डोंट ग्रो, डोंट ग्रो। ठीक है, अगर उसने बोल दिया सामने वाले को प्लीज डोंट ग्रो, अगर उसने सामने वाले ने ग्रो नहीं किया तो उसको जितना सेल चाहिए था उतना सेल बन गया, तो और उतने ही सेल का वहां पे जरूरत है ना? अगर 50 गया है तो वहां पे 50 का नीड है ना, हाँ सर। तो 50 गया 50 का नीड है, अगर वहां पे 50 ही आया तो इट इज गुड। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन इफ यू सी द टोबैको चूअर, तो टोबैको चूअर क्या करते हैं? सो दे आर टिपिंग द टोबैको वेयर, सो दे आर टेकिंग अबाउट हियर, ठीक है, तो मतलब कि इनसाइड द लिप एरिया। ओके, अब ये बताओ कि वो जो एरिया है वहां पे वो क्या करेगा? टोबैको क्या सिक्रीट करेगा? निकोटिन। निकोटीन। एंड दैट निकोटिन इज कोरोसिव इन नेचर। हाँ सर। Yeah. यस सर। कोरोसिव होने के कारण वो क्या करेगा? यहाँ पे अल्सर फॉर्म करेगा। हाँ सर। So when they form the ulcer, so that person should give the time to that ulcer to heal. हाँ सर। पर वो Yeah. टाइम देगा क्या? वो बोलेगा नहीं क्या? सर। अरे मेरे को अल्सर हो गया, मैं 10 दिन नहीं खाऊंगा टोबैको, बोलेगा क्या? नहीं सर। बिकॉज ही इज एडिक्टेड टू द टोबैको। अब वो क्या करेगा? कंटिन्यूअस उसी अल्सर पे कंटिन्यूअस क्या करते जाएगा? वो टोबैको रखते जाएगा। टोबैको रखते जाएगा। एंड नॉट ओनली द टोबैको, सो दे आर आल्सो यूजिंग द लाइम। So lime is also corrosive in nature, you know about that? हाँ सर। अब वो दोनों कोरोसिव कर करके वहां पे जो ऊन फॉर्म हुआ है उसको हील होने दे रहे हैं क्या? नहीं सर। तो एक दिन सेल भी अपना इरिटेट होके क्या बोलेगा? अरे यार इसको हील ही नहीं दे रहा, कितने बार मैं ये करूँ? तो बार 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 अगर आप एक ही चीज को रिपीट करोगे, जैसे आप इरिटेट हो जाते हो वैसे अपना बॉडी भी इरिटेट हो जाता है। एंड वहां पे फिर एक सेल ना आकर के अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स आने लगते हैं। एंड दे विल व्हाट? दे विल अनकंट्रोल्ड। व्हेन दे विल अनकंट्रोल, तो वो जगह पे प्लेस में आ पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं। सो दे विल ग्रो लाइक अ कॉलीफ्लावर, दे विल ग्रो लाइक अ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे उनको क्या हो जाता है? गांठ हो जाती है, ऐसे ऐसे फिर बढ़ने लगता है, फिर दिन गो टू द डॉक्टर, फिर डॉक्टर उसका बायोप्सी करता है, फिर पता चलता है मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है, ये हुआ है, तो उसका कमांडो सर्जरी होता है, ये सब होता है। ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोसेस। क्लियर है? तो डिफॉर्म हो जाता ना, वो जगह डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता ना। हाँ, तो अब देखो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब एक प्लेस भर गया तो अपना जो सेल है ना खुद ही बता देता है कि भाई अब ग्रो मत हो। सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, अब देखो, so it is abnormal and uncontrolled multiplication of the cell that resulting in the formation of tumor, that is called as the masses of the cells। ठीक है, अभी जहाँ पे 100 सेल्स थे, 50 क्या हो गए? हार्म हो गया, मर 50 गए। को हार्म हो गया, मर गए। ठीक है, तो वहां पे कितने आने चाहिए? 50 आने चाहिए। 50। लेकिन अगर वहां पे 75 आ गया तो ट्यूमर कितने सेल्स का बन जाएगा? 25 सेल्स का ट्यूमर बन जाएगा। यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। सर, हाँ बोलो। वो जो 50 मरेंगे वो टबैको खाने से मरेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि डैमेज होता है तो जितने सेल डैमेज होता है उतने ही सेल का रिगेन, मतलब क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा अनकंट्रोल्ड जो सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, वो क्यों होता है अनकंट्रोल्ड? तो वही मैं बोला हूं ना, अगर आप किसी को इरिटेट करोगे तो सामने वाला क्या करेगा? अब जैसे टोबैको क्यों खाने के लिए मना करते हो? देखो नॉर्मली क्या होता है कि इसका कोई कॉज नहीं है, स्पेसिफिक कॉज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में आते हैं, बोलते हैं कि सर आज तक तो मैंने एक भी सिगरेट नहीं पिया तो मेरे को ही क्यों लंग कैंसर हुआ? मेरे दोस्त लोग तो 20-20, 25-25 सिगरेट पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कैंसर का कोई भी कॉज नहीं बता सकते। ठीक है, दैट इज इडियोपैथिक। हाँ, पर यू कैन बूस्ट द कॉज ऑफ कैंसर। जैसे आप क्या कर रहे हो? बहुत ही ज्यादा जंक फूड खा रहे हो, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा चाइनीज वगैरह ये सब खा रहे हो, या फिर आप लोग जो है तो वह अपना क्या हो गया? अल्कोहल हो गया, यू आर टेकिंग अल्कोहल, यू आर टेकिंग वाटर, सिगरेट, यू आर द चेन स्मोकर। सो दीज आर व्हाट? दीज आर हैम्पर्ड द कॉज ऑफ कैंसर। सो दिस इज नॉट अ कैंसर, मतलब वो कॉज नहीं करेगा कैंसर का, बट इट विल हैम्पर द कॉज ऑफ कैंसर। बूस्टअप करेगा। क्लियर? हाँ, बूस्ट अप करेगा। ठीक है, मतलब अगर नहीं होना है तो आपको ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो जा रहा है वो कौन सा टोबैको खा रहा है? जिसको सर्वाइकल कैंसर हो जा रहा है तो वो कौन सा टोबैको खा रहा है? ठीक है, लेकिन कॉज क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, सर्वाइकल कैंसर, फीमेल में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है? सर्वाइकल कैंसर। एंड इफ यू सी द prostitute, मतलब कि the girls or the females who are engaged in the prostitution, so they are mostly suffering from the cervical cancer। ठीक है, अब उनको में क्या होता है? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स तो पेनिस इज क्या होता है? पेनिस के टाइम पे सो देयर इज अ माउथ ऑफ यूट्रस विच इज कॉल्ड द सर्विक्स। ठीक है, सो इट विल कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ पेनिस।
ठीक है। तो जहां पे कंटिन्यूअस कांटेक्ट आ रहा है उस पेनिस के थ्रू, तो वहां पे क्या होगा, अल्सर फॉर्म होगा कि नहीं फॉर्म होगा? होगा सर। होगा। सो बट इफ इट इज अ नॉर्मल फीमेल, अगर नॉर्मल फीमेल रहेगी तो शी विल अलाउ फॉर सेक्स और फिजिकल रिलेशनशिप? नो। Yes. नो हाँ। ना। अगर अगर कोई नॉर्मल फीमेल रहेगी तो अलाउ करेगी क्या? नो। नहीं नहीं अलाउ सर। करेगी ना, बिकॉज इट इज अ पेनफुल ना, इट इज अ पेनफुल कंडीशन। लेकिन अब क्या हुआ, जिन लोग ऑलरेडी सेक्स इसमें या उसमें अपना क्या बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज है, सो उनका बिजनेस क्या है, यही एक बिजनेस है। हाँ सर। सो वो ऐसा बोल सकते हैं क्या, नो और टुडे आई विल नॉट गो फॉर द जॉब, ये सब उनका जो भी ये जॉब है, ठीक है। सो वो क्या होता है, अब देखो अगर उनको जॉब पे नहीं जाएंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे उनकी फैमिली कैसे चलेगी, तो इस चीज के लिए उनको ये सब चीज करना पड़ता है, ठीक है। सो इफ दे आर कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग द अल्सर एट द सर्वाइकल एरिया, दे आर नॉट अलाउड दैट wound for heal, so it will hamper the cause of cancer or not? यस सर। तो इसलिए मोस्ट ऑफ जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं किसको होते हैं, सो मोस्टली इट इज हैपन इनटू द फीमेल्स हु इज एंगेज इनटू द प्रोस्टिट्यूशन। क्लियर है? Yes, Yeah. sir. ओके। अब यहाँ पे देखो, द नॉर्मल सेल शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। सो कैंसर सेल डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी एक बेंच है, वो बेंच पे क्या हो गया, वो बेंच पे कितने लोग बैठ सकते हैं, चलो मान लो 4 लोग बैठ सकते हैं। 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक आकर के इधर से धक्का मारा है, उधर से धक्का मारा है, उस पर आकर के 4 लोग को बैठने की जगह उस पर 8 लोग बैठ गए हैं, तो ये क्या हो गया, कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर। कैंसर हो गया। अब जो 8 लोग बैठे हैं अच्छे से बैठ पाएंगे क्या? नहीं। नहीं कोई सर। उधर पैर No. करके बैठा है, कोई उधर पैर करके बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कैंसर। तो अपने जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको जब अदर सेल्स के साथ टचअप में आ जाते हैं तो अदर सेल्स ही बोलते हैं कि प्लीज डोंट ग्रो, तो दे स्टॉप देयर ये अपना सेल डिवीजन, ठीक है। पर कैंसर सेल अपना सेल डिवीजन स्टॉप नहीं करते हैं, दे विल कंटिन्यूस ग्रोइंग 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 एंड दे फॉर्म अ ट्यूमर लाइक थिंग। सो वी सेंड दैट ट्यूमर आफ्टर द बायोप्सी टू दी व्हाट पैथोलॉजी, क्या अपना यहाँ पे टाटा हॉस्पिटल्स में जाता है, तो द रिपोर्ट विल कम अराउंड 1 वीक लेता है, ठीक है। डन, चले आगे। सो हियर कैन यू सी माउथ, कैन यू सी द इमेज? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो ये क्या था, टोबैको चूअर्स था, टोबैको चूअर्स था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको अल्सर हो गया। ट्यूमर हो गया। क्या हो गया? ट्यूमर हो गया। ट्यूमर। अब वो ट्यूमर देखो यहाँ पे कट करके निकाला गया, कैन यू सी द ट्यूमर इज व्हाट, दैट इज लुक्स लाइक अ कॉलीफ्लावर। कैन यू सी कॉलीफ्लावर के जैसा दिख रहा है। चले आगे। हाँ। हाँ बोलो। Done everyone? यस सर। यस सर। Yeah. Okay. So if you see the tumor, so that I already explained to you, tumor is of 2 types, benign tumor and malignant tumor. Benign tumor is what, it is confined to the place of its origin and harmless. तो ये अपने place से कहीं दूसरी जगह जाएगा क्या? नहीं, खुद में डिवीजन करेगा। ठीक है। नहीं. So it is confined to their place and its origin, मतलब of its origin and it is harmless. Malignant क्या कर रहा है? So it will दूसरे सेल्स को spread, इन्फेक्ट करेगा। हाँ, it will spread and invade nearby tissue and it is harmful, and it is harmful. ठीक है। ये क्या कर रहा है, स्प्रेड भी हो रहा है, और दूसरे में मैंने अभी आपको स्टार बना के दिखाया था। हाँ सर। So that star corners are, they are invading to the, or they are poking to the another cell and they are affecting the another cells, ठीक है। other cells जो surrounding cells है, that surrounding cells also come contact with or that malignant cells and it will spread. When it will spread, so that spreading cell is called as the metastasis. Clear है? यस सर। Done, चले आगे। Yes, sir. Okay. सर उसमें बिनाइन वाले में हार्मलेस क्यों लिखा है? देखो ट्यूमर है ना, अभी जैसे किसी को लाइपोमा हो गया है ना, अब किसी को लाइपोमा हो गया तो मोस्ट ऑफ आप देखोगे हाथ पे होता है, तो यहाँ पे अगर किसी को छोटा सा ऐसे, मतलब ऐसे जैसे ये है, ठीक है, तो ऐसा छोटा सा लाइपोमा आ गया, मतलब क्या आ गया, फैट का ट्यूमर आ गया, तो वो उसी एरिया को अफेक्ट किया हुआ है ना,
वो Yeah. उसी एरिया को अफेक्ट किया हुआ है। तो इफ द पेशेंट कम टू मी कि सर देखिए मेरे को क्या हो गया, सो आई विल टेल कि अरे ये तो कुछ तो ऐसा लाइपोमा जैसा दिख रहा है, मतलब कि फैट का चर्बी की गांठ दिख रही है। तो गांठ को निकालना जरूरी है क्या? No, रह नहीं, अगर सकते। आप नहीं भी निकालोगे तो इट विल नॉट इम्पैक्ट योर हेल्थ, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर आपको एक ही गांठ है, बेकार दिख रहा है, अपना कॉस्मेटिक पर्पज में अगर यू से, सो इफ यू वांट टू रिमूव यू कैन रिमूव दैट, ये फैट, ठीक है। लेकिन Okay. हाँ, मेटास्टेसिस में ये नहीं होता है ना, सो हेंस इट इज अ हार्मलेस। और दूसरा चीज क्या होता है कि बिनाइन ट्यूमर अगर आज सर्जरी करो या 10 साल बाद सर्जरी करो, अगर उसका साइज बढ़ गया तो इट्स ओके, तो वो साइज का निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर ये दूसरे सेल को हार्म नहीं कर रहा है ना, हाँ। तो हेंस इट इज अ हार्मलेस, ठीक है। सर Okay. हाँ, कभी बोलो। ऐसा होता है अगर बिनाइन है हमें कैंसर एंड वो मैलिग्नेंट में हो जाता है? मोस्ट ऑफ टाइम होता है, ऐसा होता है कि मतलब कि नया नया ट्यूमर आया हुआ है, अभी वो बिनाइन नहीं है, तो अगर हम लोग दिखा देते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर ने उसको रिमूव कर दिया तो इट्स ओके। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग काफी एंड स्टेज पे चले जाते हैं, तो अपने को पता नहीं चलता है कि शायद, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद स्टार्ट हुआ हो बिनाइन से, बाद में इट विल कन्वर्ट इनटू द मैलिग्नेंट। मतलब बिनाइन, मेजोरिटी इतना है कि हाँ, वो फर्स्ट स्टेज में निकाल देना चाहिए जब मालूम हाँ, पड़ जाता है। हाँ, अगर जब भी पता चले कि इट इज अ ट्यूमर, ऐसा कुछ है, तो देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अपना ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड हो गया या सैलाइवरी ग्लैंड हो गया, इसका जो ट्यूमर होता है इट इज मोस्ट ऑफ बिनाइन। तो मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ हो गया, जैसे 99% लोगों को अगर सैलाइवरी ग्लैंड का क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, तो इट इज बिनाइन, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का किसी को कैंसर होगा तो इट इज मोस्ट ऑफ मैलिग्नेंट, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो सो व्हाट इज सर द, बिनाइन होगा तो जैसे मतलब एक ही प्लेस पे बहुत सारे मतलब वो डबल होना शुरू हो जाएंगे मतलब, तो हाँ, बर्स्ट भी हो सकते हैं मतलब वो जगह जो है। बर्स्ट मतलब वो जो अपना जहाँ पे ही वो लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करेंगे तो दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ना, व्हेन दे आर क्रिएटिंग द प्रेशर देन यू विल फील द पेन, व्हेन यू विल फील द पेन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर ना। यस सर, बट अगर डॉक्टर के पास नहीं गए और तो बर्स्ट होने के चांसेस है, ऐसा पूछो अरे आपसे। लेकिन अगर आप हाँ, मतलब बर्स्ट होने के चांसेस है, मतलब वो जो साइज और साइज कहीं ना कहीं क्या होगा, लेकिन क्या होता है कि वो साइज तक आप रुकोगे क्या, कोई भी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। अभी किसी को यूरिन लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि ना कि मतलब कि आप 1 लीटर तक यूरिन को ये कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो आपकी बॉडी वेट करने देती है कि आपको कि 1 घंटे तक आप 1 लीटर तक यूरिन नहीं। पिए? नहीं। तो नहीं। योर बॉडी इज नॉट अनवॉलंटरी अलाउड ना, तो रिस्पॉन्स है वो। मैक्सिमम मैक्सिमम इट विल अलाउ फॉर द 500 ml, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, क्योंकि फटने के पहले बॉडी में कुछ रिस्पॉन्सेस होते हैं, दैट रिस्पॉन्स हैव टू बी एक्टिवेट, ओके। So what is the metastasis? The spread of cancer cell from one part of the body to another part, that is called as the metastasis. चलें आगे। yes sir. Okay. So these are the what types of cancer. So there are how many types of the cancer? There are 5 types of the cancer. तो अगर किसी पे कार्सिनोमा लिखा हुआ है, क्या लिखा है कहीं पे? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है? कैंसर ऑफ epithelial cells. एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हाँ सर। पढ़ा था Yeah. एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों ने। हाँ तो Yes. देयर आर द 4 to 5 टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। जब उसका कैंसर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा स्क्वेमस सेल मेलेनोमा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा। तो व्हेन आई एम यूजिंग दिस सेल epithelial cell means the cell which helps in the covering of organ, so that is called as what? That is called as कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं उसको? carcinoma. कार्सिनोमा। सेकंड इज सार्कोमा। सेकंड इज sarcoma. सार्कोमा। व्हाट इज द सार्कोमा? सार्कोमा इज अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? जो हाँ पहला सर। सेल आप लोगों को टिश्यू पढ़ाया था वो एपिथेलियल टिश्यू था, सेकंड टिश्यू जो पढ़ाया था वो क्या था? कनेक्टिव टिश्यू था। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। जैसे कार्टिलेज, किसी को कार्टिलेज का कैंसर होगा तो क्या बोलेंगे? सार्कोमा। सार्कोमा। जैसे ब्रोंकस है, ब्रोंकस इज मेड अप ऑफ, बोलो, कार्टिलेज ना। Yes. ब्रोंकस इज मेड अप ऑफ व्हाट? कार्टिलेज। तो अगर ब्रोंकस का किसी को क्या हो गया, कैंसर हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
सार्कोमा। सार्कोमा। युवराज सिंह को पता है, युवराज सिंह हैविंग ए सार्कोमा, मतलब उसको कुछ ब्रोंकस या ट्रकिया के साइड में क्या था, सीए था, पर वो जनरल एग्जामिनेशन में ही पता चल गया था, तो इसलिए कुछ उसको इतना ज्यादा हार्म नहीं हुआ। ठीक है। थर्ड इज व्हाट, मेलेनोमा। व्हाट इज द मेलेनोमा? यू नो अबाउट द मेलानिन? हाँ सर, व्हाट इज द मेलानिन? अपने स्किन के कलर पिगमेंट में के लिए। So it is producing the pigment. So if the melanin count is high, so person is dark or fair? डार्क रहेगा सर। Dark. So if melanin count is decreased, so person become फेयर। fair. Clear है? So that melanin is secreted by melanocytes. साइट्स। That is secreted by melanocytes. Clear है? Next, leukemia. Leukemia, that word comes from blood, Leukocyte. WBC. WBC बोले तो ल्यूकोसाइट। Leukocyte. तो ल्यूकोसाइट से वर्ड आया ल्यूकेमिया। तो इसमें WBC का काउंट कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो। तो कम नॉर्मली अगर आप देखोगे कि सेप्सिस का पेशेंट है, तो सेप्सिस के पेशेंट में पेशेंट का जो WBC होता है, इट विल बिकम 35,000 टू 40,000। ठीक है। बट इफ यू सी द ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में जो WBC काउंट होता है, इट विल बिकम मोर देन 1 लाख। व्हाट इज द नॉर्मल? 35,000 to 40,000। अरे भाई वो सेप्सिस बोल रहा हूँ मैं। व्हाट इज द नॉर्मल? आई एम आस्किंग अबाउट द नॉर्मल। व्हाट इज द नॉर्मल WBC काउंट? sir 70, Sir, 60 to 80,000. कभी कभी मन करता है ना कि आप लोगों को लैपटॉप में से 60 निकाल to निकाल के 8,000। मारूं। हाँ, कितना? अरे मैंने बोला था ना कि नॉर्मली आपके बुक में दिया होगा 4,000 to 10,000। ठीक है। सो वही है, मतलब कि 4,000 से लेकर के 11,000 के बीच में ही होता है WBC काउंट। कहाँ पे 60,000 70,000 पहुंचे आप लोग? ओके। सो नेक्स्ट इज द लिम्फोमा। लिम्फोमा इज द कैंसर ऑफ लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ ऑर्गन मतलब क्या हो गया कि जैसे अपना स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया। ठीक है। तो Bone marrow। लिम्फेडेनाइटिस, क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? लिम्फेडेनाइटिस। क्या बोलते हैं? लिम्फेडेनाइटिस। क्लियर है? प्लीज राइट इट डाउन। सर लिम्फेडेनाइटिस लिख देंगे आप? आइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। किसका इन्फ्लेमेशन हो गया? Lymph। लिम्फ का। Lymph। तो लिम्फ बिकम नॉट सॉल्व। ठीक है। अभी उस दिन एक लेडी आई थी, उसका मेरे पास शायद से होगा। ठीक है। एक लेडी आई थी मेरे पास। वो लेडी का क्या था कि शी केम अस एंड शी वाज सो पुअर। तो सर ने उसको बोला था MRCP करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से 2-3 दिन जुगाड़ की और MRCP करा करके शी केम टू द वोकाड हॉस्पिटल। ठीक है। सो देयर आर व्हाट लॉट्स ऑफ व्हाट लिम्फ, मतलब लिम्फ जो लिम्फ नोड थे, सो देयर आर लार्ज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। सो इट इज मोस्ट प्रोबेबल टू द कैंसर। पर वो पेशेंट को पता नहीं था कि she is suffering from the cancer. She is only came without abdominal pain. उसको लगा एब्डोमिनल पेन करके है तो मैं जाऊंगी, डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन दे देगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। बट शी डजंट नो दैट कि मतलब कि उसको क्या है। सो देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड। अभी वो उसको एडमिट करके उसका लिम्फ नोड को बायोप्सी करके उसको टाटा हॉस्पिटल में भेज करके उसकी जांच करा करके देखना पड़ेगा कि कैंसर है कि नॉन कैंसरस है। इफ इट इज अ नॉन कैंसरस सो इट इज गुड, बट इट इज अ कैंसरस सो वी हैव टू गो फॉर व्हाट, वी हैव टू गो फॉर chemotherapy. After the chemotherapy, if it is related to the organ, we can remove the organ. If it is not related to the organ, we are what continue the chemotherapy throughout the life. Clear है? Yeah। अब देखो उसको कैंसर था, उसको पता चला क्या? नहीं, वो तो क्या करके आई थी केवल, अरे मेरे को तो कल पेट में दर्द है। Done everyone? Please write it down. सर ये लिम्फोमास आप और एक बार बता सकते हो? लिम्फोमा में क्या है? लिम्फ रिलेटेड मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इम्यूनिटी के पहले, लिम्फ नोड पढ़ाया था, लिम्फ हाँ वेसल्स सर, पढ़ाए हाँ, थे। हाँ। सो व्हेन देयर इज अ कैंसर ऑफ व्हाट लिम्फ ऑर्गन और लिम्फ नोड, सो दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फोमा। ओमा मतलब ट्यूमर, लिम्फ मतलब लिम्फ ऑर्गन, व्हिच हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म, है ना?
Okay, sir. Done everyone? Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So what is the cause of cancer? So there are the different cause of cancer. Like so जो cancerous cell होता है that is called the carcinogens. So cancer causing agent is called as कार्सिनोजन। carcinogen. ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा? So if you see, so physical agent. Physical agent example is what? Ionized radiation like X-ray, gamma ray, and non-ionized radiation like a UV ray. तो आप लोगों को पता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं तो फॉरेनर्स का स्किन कितना व्हाइटिश होता है ड्यू टू द लैक ऑफ मेलानिन। ठीक है, तो वो क्या करने के लिए आते हैं? सो दे आर केम टू इंडिया फॉर द सन बाइट, टैनिंग के लिए आते हैं। ठीक है, सन अपना सन बाथ के लिए आते हैं। ठीक है, ताकि बिकॉज व्हाट हैपेंस, उनका जो स्किन होता है इट इज व्हाट मोर प्रोन फॉर द कैंसर। ठीक है, इट इज मोर प्रोन फॉर द कैंसर, तो उससे बचने के लिए सो दे केम टू इंडिया फॉर द सन बाथ। ओके, सो आप लोगों को पता है जब आप लोग एक्सरे करवाने के लिए जाते हो तो इज द एक्सरे गाइस अलाउ एवरीवन? Come. No. No. So he is only allowing the what? Only allowing the patient come into the what? So that technology and बाकी लोगों को बाहर खड़ा करता है। और आप लोगों ने देखा होगा वो एक्सरे टेक्नीशियन कुछ तो एकदम मोटा सा पहन करके खड़ा रहता है, मोटा सा Yes, एकदम sir. ये या होता है, ब्लैक कलर कोट का। होता है। हाँ, सो दैट ब्लैक कलर का, तो क्या होता है? सो दैट ब्लैक कलर इज व्हाट? दैट इज रेजिस्टेंस फॉर दैट एक्सरेज। क्लियर है? सो सेकंड इज द केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या आ जाएगा? टोबैको स्मोक, major cause of lung cancer, vinyl chloride, caffeine, nicotine, mustard gas. You know, nicotine is present in what? टोबैको। Tobacco. अब ये बताओ कि जो Cigarette. अब हाँ, तो अभी जैसे कि अगर आप देखोगे सिगरेट भी किसका बनता है? टोबैको। टोबैको का ही बनता है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि जो ये टोबैको होता है उसको खाने की वजह से कैंसर होता है, तो हम लोग उसको जला करके पिएंगे। तो इफ एनीथिंग कॉज कैंसर व्हेन यू आर ईटिंग दैट, तो अगर आप उसको जला करके ये करोगे, मतलब स्मोक करोगे, तो व्हेन इट विल नॉट हार्म, इट विल हार्म ना। सो इट कैन कॉज द व्हाट? लंग कैंसर। पहले क्या होता था? ओरल कैंसर होता, तो इट कैन कॉज द व्हाट? लंग कैंसर। ओके, सो बायोलॉजिकल एजेंट में अगर आप देखोगे तो दैट इज द ऑन्कोजेनिक वायरस। सो देयर आर सम वायरसेस व्हिच कैन कॉज द कैंसर। सो सेलुलर ऑन्कोजेंस, तो कुछ लोगों के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जैसे सी ऑन करके हैं, तो वो क्या करते हैं? दे कैन कॉज द कैंसर। प्रोटो ऑन्कोजेंस, सो सी ऑन्कोजेंस प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल्स व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड लीड्स टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। आप लोगों में स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पूछा था तो किसी ने आंसर दिया था कि इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट इट विल हार्म टू द बॉडी व्हेन इट विल एक्टिवेटेड। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की कंपनी थी, कहाँ की? मैड्रियाड करके कंपनी थी, मैड्रियाड ही था ना, नाम नहीं याद आ रहा, मैड्रियाड ही जहाँ तक था। कहाँ की? यूएसए की कंपनी थी। तो मैड्रियाड कंपनी ने एक सेल्स ढूंढा बॉडी के अंदर। कौन सा सेल्स ढूंढा था? एनीवन नोस? BARC। BARC क्या ढूंढा था उसने? BARC। एक मैड्रियाड कंपनी है यूएसए की, सॉरी मैड्रियाड। तो उसने एक रिसर्च किया और रिसर्च में उसने ऐसा पाया कि द फीमेल हु हैव BARC जीन, कौन सा जीन? BRCG। BARC जीन, सो देयर बॉडी इज मोर प्रोन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ऐसा उसने ढूंढा। तो ऐसा उसने ढूंढा तो उसने ना पूरा एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि हम लोगों ने इतना ये फाइंड आउट किया और हमको पता चला कि अगर किसी के फीमेल के बॉडी में ये BARC जीन है तो इट विल कॉज दी ब्रेस्ट कैंसर, इट विल कॉज दी ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो एक जेनेलिया करके कोई, तो मेरे ख्याल से ये है ना, क्या बोलते हैं, हॉलीवुड की हीरोइन है, तो उसके बॉडी में ये मिल गया। उसके बॉडी में मिल गया तो उसने क्या किया? अपने दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करवा दिया, विच इज कॉल्ड द मास्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड द मास्टेक्टोमी। removal of हाँ, breast. so she removed both the breast and she implant that silicone breast। तो ठीक है, सो अब क्या हो गया? तो ये जो BARC जीन है किसने फाइंड आउट किया इसको? मैड्रियाड कंपनी ने।
आपको पता है कि अगर आप कोई चीज नया फॉर्म करते हो तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो, पता है कि नहीं हाँ पता सर है? पता है। हाँ सर। अगर आप उस चीज का पेटेंट लोगे तो आपको रॉयल्टी मिलती है, पता है कि नहीं पता है? पता हाँ है। सर पता है। तो अब ये बताओ कि अब ये बंदे लोग जो थे मैड्रियाक कंपनी वाले बहुत चालाक थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने चालू कर दिया क्या करने के लिए, पेटेंट की तैयारी चालू कर दी। किसकी तैयारी चालू कर दी? पेटेंट की। पेटेंट की। अब ये बताओ कि कोई बंदा है या बंदी है, सॉरी बंदी को तो नहीं, बंदी है कोई, अब उसके बॉडी में अगर BARC जीन है तो इसके लिए उस कंपनी के पास उसको जाना पड़ेगा। अगर वो कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी तो इट इज गुड और बैड? Bad. बैड। Bad. Second thing, so you made the technology na, you can take the what patent on that technology through which you find out that BARC gene, पर वो BARC gene आपने बनाया क्या? No. नहीं सर। ढूंढना और कोई चीज बनाना, दोनों में फर्क होता है, वो पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ हाँ। सर। अगर आप एक रास्ते से जाकर के कुछ कर रहे हो और मैं बी रास्ते से जाकर के कर रहा हूँ, दोनों लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? BARC जीन। तो ये जो दूसरा वाला बंदा है जो दूसरे रास्ते से जाकर BARC जीन फाइंड आउट कर रहा है, तो आपके पेटेंट की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए क्या? नहीं सर। बिकॉज इट इज अ No. व्हाट, ये किसकी बात है? ह्यूमन हेल्थ की साइंस बात है। की। अभी कोरोना में कोई बना बोल दे कि अरे मैंने एंटीजन किट बनाया, मेरे को इसका पेटेंट चाहिए, मैं किसी को यूज करने नहीं दूंगा, तो बाकी की कंपनियां बना पाती क्या किट? नहीं सर। नहीं बना पाती किट ना, क्योंकि किट तो वैसे ही बन रहा है। पर ये क्या था? पेंडेमिक था, होल वर्ल्ड इज इम्पैक्टेड बाय दी कोरोना वायरस, तो जो भी बना था सब लोग आपस में मिल करके टेक्नोलॉजी का यूज कर करके बना रहे थे। क्लियर है? सर। तो बाद में Yes. क्या हुआ, बाद में USA के ही एक एडवोकेट ने इस कंपनी के ऊपर केस ठोका और ये कंपनी केस हार गई और इसको किसी भी टाइप का कोई पेटेंट नहीं मिला। क्लियर? चलें आगे। सर, हाँ बोलो। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर फैमिली में किसी को रहेगा तो वो बाद में आता है। देखो फैमिली में किसी को रहेगा बाद में आता है तो इट इज व्हाट, हेरिडिटरी कोई हेरिडिटी। भी चीज आ सकती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। और देखो दूसरा चीज क्या होता है कि अगर मान लो कि ये हेरिडिटी भी है, सो वी शुड नॉट हैम्पर दी एनीथिंग ना। व्हाट अगर सर? मान किसी भी चीज को हैम्पर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि किसी के मम्मी पापा को ब्लड अपना डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो उसका जो बच्चे हैं तो उसके बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मम्मी पापा को है तो मेरे को आने ही वाला है। तो हाँ ही सर। शुड व्हाट दे शुड व्हाट दे शुड मेक देयर बॉडी, उनकी बॉडी अच्छी से होनी चाहिए, पतले दुबले होने चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मतलब दे शुड अवॉइड द कॉज ऑफ डायबिटीज ना। ये ओके सोच सर। के यस सर। बैठना नहीं चाहिए, मतलब कि अगर वो क्या करेगा, कुछ भी जंक फूड खाना चालू करेगा, कुछ भी खाना चालू करेगा, पिज्जा ये चाइनीज खा खा के एकदम हो गया मोटा सा, और फिर बाद में उसको डायबिटीज हो गया, तो क्या बोलेगा कि मम्मी से आया? नहीं सर। सो नाउ इफ नो यू सी सर। द डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, दीज आर द लाइफस्टाइल डिजीज। कोरोना में कितने लोग जाकर के एक्सरसाइज किया तो रेगुलरली, 2 साल से कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हो रेगुलरली? कि नहीं सर जब से कोरोना आया मैं तो रोज मतलब कि अपना एक्सरसाइज तो करता हूँ, छोड़ा ही नहीं है। जिम बंद हो गया लेकिन मैंने घर पे ईंटें लगा के की है। किसको है ऐसा? नहीं है। लेकिन नो सर। कितने लोगों ने कोरोना के वजह से जंक फूड खाना छोड़ दिया? कोई ऐसा कि चाइनीज नहीं खाता हूँ सर जब से कोरोना आया है, समोसा नहीं खा पा रहा हूँ, वड़ा पाव नहीं खा रहा हूँ, कोई है ऐसा? सर सब बंद हो गया इसलिए नहीं खा। बंद कर दिया दुकान वाले ने इसलिए नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, लेकिन आपने बंद कर दिया मतलब अभी भी आप नहीं खा रहे हो, कोरोना तो अभी घर भी पे है ना। बना रहे हैं ना सर वैसा। हाँ, तो घर पे बना रहे हो ठीक है, लेकिन बाहर मिलेगा नहीं तो सर छोड़ दोगे? खाते। खाते ही हो, ठीक है। हाँ तो सर अपने को क्या करना चाहिए, अपने लाइफ नहीं सर स्टाइल अभी को मिलने लग गया तो अब खाते। क्या, सो वी शुड व्हाट, वी शुड कंट्रोल आवर लाइफ स्टाइल, ठीक है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो कोई कोई ऐसा है जिसको 20-20 सिगरेट भी पी रहा है, उसको कैंसर नहीं है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि व्हेन माय फादर गॉट ब्रेन हेमरेज 2 ईयर बैक, ठीक है, सो आई टुक हिम टू द वकार्ड हॉस्पिटल। तो जब मैं इनको लेके गया था तो उनका बीपी कितना था जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था? इट वाज 170/90, ठीक है। 170/90 में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। जब मैं लेके गया था इनको वकार्ड हॉस्पिटल, उसके बाजू में मतलब मेरे फादर के बाजू में एक बंदा सोया हुआ था, उसका बीपी कितना था? 210/110, और वो मस्त में बातचीत कर रहे हैं। सो देखो हर सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच हैम्पर द कॉज ऑफ एनी डिजीज।
अंडरस्टूड? सर सर हाँ, बीपी नॉर्मल कितना लेना चाहिए? अरे अभी वो पढ़ाया तो था मैंने, कितने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, 120/80। सर हाँ बोलो। सर कैफीन कैसे कार्सिनोजन में आ सकता है, वो कैसे देखो हो सकता कैफीन क्या करता है, कैफीन अगर आप देखोगे, कैफीन इफ यू आर टेकिंग इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, सो ये अभी देखो ये अवेक का काम करता है, तो ठीक है, तो इट एक्टिवेट्स योर सेल, आपके सेल को एक्टिवेट करता है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप कॉफी पीते हो, कि कॉफी पीते हो क्योंकि उसमें कैफीन होता है, दैट कैफीन एक्टिवेट योर सेल, तो आपकी नींद उड़ जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कैफीन को हाई क्वांटिटी में लोगे तो इट कैन कॉज द कैंसर, अंडरस्टूड? लो क्वांटिटी में इट विल नॉट कॉज एनी कैंसर, बट हाई क्वांटिटी में इट कैन कॉज। सर हुक्का भी कैंसर करवा सकता है, मतलब हुक्के में भी निकोटीन होता है। क्या हो निकोटीन। गया, ये हो गया, देखो जितने भी धुएं वाली चीजें हैं, इफ यू आर टेकिंग, सो दे कैन कॉज द लंग कैंसर। सर वो फ्लेवर पे डिपेंड करता है कि सर ऐसा स्मोक पे। देखो कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ इट इज अ निकोटिन, क्योंकि अगर आप कुछ भी जला करके पी रहे हो, ये पी रहे हो, तो सेकंड थिंग इज स्मोक, एंड स्मोक भी जो है वो हार्मफुल ही है ना आपके लंग के लिए। हाँ सर हम बोले। डन सर। है ना एवरीवन? चलें आगे। Yes, sir. Okay. So these are the what? These are the carcinogens. So cancer detection and diagnosis. तो मैंने आपको बताया था कैंसर को डिटेक्ट करने का सबसे पहला क्या है, बायोप्सी। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने को देख के पता चलता है, जैसे निप्पल। इफ यू सी द रिट्रैक्टेड निप्पल, क्या वर्ड यूज किया जाता है? इफ यू सी रिट्रैक्टेड, सॉरी, इफ यू सी रिट्रैक्टेड निप्पल, so that retracted nipple is what? जो retracted nipple है, so it is a sign of what? It is a sign of cancer. समझा? समझा? तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो देख के पता चल जाती हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए हम लोगों को टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है, लाइक अ बायोप्सी। व्हाट इज अ बायोप्सी? Biopsy, it is a piece of suspected tissue cut into a thin section, is stand and examined under the microscope, which is called the histopathological study. ठीक है। In case of leukemia, biopsy and histopathological study of the tissue and blood bone marrow test for the increased cell count. Understood? यस सर। Can you see? अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, छोटा सा